जय श्री राम फ्रेंड्स आज है 29 ऑफ जनवरी, थर्सडे का है दिन और सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो आइए सेंसेक्स पर चर्चा करते हैं। तो सेंसेक्स पर चर्चा करने से फ्रेंड पहले मैं आपको यही कहूँगा कि चैनल अगर आपको वीडियो में अच्छी लर्निंग मिलती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधे हम चलेंगे लेवल्स पर। तो निफ्टी ने बहुत ही अच्छी क्लोजिंग जो है वो करी है। 25,342 के ऊपर जो है वो निफ्टी क्लोजिंग करने पे कामयाब हुआ है। 177 पॉइंट जो है ऊपर ही क्लोज किए हैं। तो एडवांसेस की बात करूँ 32 स्टॉक्स जो है वो एडवांस पे कल रहे हैं। अच्छी रैली हमें देखने को मिली इनमें। और 70 स्टॉक्स जो है वो डिक्लाइन में रहे। टॉप के गेनर्स की अगर मैं बात करूं तो टॉप के गेनर्स जो हैं उनमें से बेल, ओएचजीसी, कोल इंडिया, इटर्नल, हिंडाल्को, बजाज फाइनेंस, पावर ग्रिड, अदानी एंटरप्राइजेज, ऐसे स्टॉक्स जो है वो बढ़िया हमें गेन में रहे हैं। और लूजर की बात करूं तो एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, इंडिको, जेएसडब्ल्यू, टाइटन, ग्रासिम जैसे स्टॉक्स जो है वो नीचे लुढ़कते हुए हमें दिखे हैं। तो फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे ऑप्शन चेन पर ही चलेंगे। क्या कहती है ऑप्शन चेन और क्या कहता है सेंसेक्स के लेवल, क्योंकि सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी तीनों के लेवल जो है आज हम डिस्कस जो है वो करने वाले हैं। क्योंकि कल मार्केट ने नीचे जाने के बाद फिर से हमें जो ऊपर का ऊपर दिया और क्लोजिंग जो है वो फिर से ऊपर करी है। तो मार्केट जो है ऊपर भी निकल सकता है, क्योंकि 1 फरवरी को बजट का है दिन। तो बजट में फ्रेंड्स कुछ बढ़िया जो है वो अनाउंस हो सकता है आरबीआई की तरफ से या फिर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से। बैंकिंग सेक्टर के लिए तो आ रही है कि बैंकिंग सेक्टर को जो है वो फंड्स जो है वो दिए जाएंगे, ताकि लोन जो है और दिए जाएं, जिससे मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी है वो बनी रहे और इन्वेस्टमेंट भी बनी रहे। तो फ्रेंड्स निफ्टी ने जो क्लोजिंग करी है वो 25,342 के ऊपर जो है वो करी है। तो 350 को ही हम बेस जो है वो अब बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमने 350 के ऊपर कर लिया। तो फ्रेंड्स अगर हम रजिस्टर्स की बात करें सी राइटिंग की, तो यहाँ पर 350 के ऊपर 32,259 का वही है, जहाँ पर 21,752 कॉन्ट्रैक्ट जो है कल पोजीशन जो है वो राइट करके गए। और 25,300 के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो 63,262 का वही है, जहाँ पे 31,508 का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होल्ड करके गए हैं, राइट करके गए हैं फ्रेंड। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई यहाँ पर अनवाइंडिंग है, पोजीशन तो यहाँ पर भी होल्ड है। अगर हम 300 की बात 250 की बात करूँ तो 16,952 का वही है, जिसमें 8,518 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी यहाँ पर पोजीशन होल्ड है। उसके नीचे फ्रेंड्स अगर मैं 25,200 की बात करूँ तो यहाँ पर जो है बिग इन शूट जो है वो उनको नहीं लगता मार्केट जो है वो अभी तक नीचे जाएगा, इसलिए वहां पर उन्होंने पोजीशन जो है वो अनवाइंडिंग करना शुरू कर दिया है। 35,333 का वही है, जिसमें 6402 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनवाइंड हो चुके हैं। तो यहाँ पर उन्होंने पोजीशन जो है अपनी अनवाइंड की है। और 150 के ऊपर भी अगर हम बात करेंगे तो 5,870 का वही है, जिसमें 4,127 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड हो चुके हैं। नीचे 25,100 के ऊपर भी 16,290 का वही है, जिसमें 7,383 पोजीशन जो अनवाइंड हो चुके हैं। तो फ्रेंड नीचे के टारगेट हमें नहीं दिख रहे कि 25,200 या 25,100 अब निफ्टी जो है जाएगा, ऐसा हमें ऑप्शन चेन में हमें नहीं दिखाई दे रहा। नीचे 25,000 के ऊपर भी 38,000 का वही, जिसमें 4,158 कॉन्ट्रैक्ट जो अनवाइंड है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ में हमें बिग इंस्टीट्यूट जो है वो यहाँ पर हमें पोजीशन जो है अनवाइंड करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि अब वो यहाँ पर अपनी पोजीशन जो है मजबूत नहीं कर रहे, उनको नहीं लगता कि मार्केट जो है नीचे जाएगा। तो यहाँ से पोजीशन अनवाइंड है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम मार्केट में आज अगर फ्लैट भी ओपनिंग होती है तो एक छोटा सा डिप आने के बाद यहाँ से अब दिखेगा कि क्या सेलर जो है यहाँ से फिर से अगर यहाँ पर आना, जैसे कि यहाँ पे अनवाइंडिंग है, तो अगर यहाँ पे सेलर आते हैं तभी हम मानेंगे कि भाई सेलर आ रहे हैं। अदरवाइज अगर सेलर नहीं आते तो फिर मार्केट में हमें आज ऊपर का मूव जो है देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड जैसे कि कल हमें मार्केट ने जो था, मार्केट में हमारा मूव था जैसे कि ऊपर का, तो फ्रेंड जैसे कि गैप अप में ही अगर हम बोले तो गैप अप ही इतना बड़ा हो गया, और उसके बाद गैप अप होने के बाद अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट 50 मिनट का कैंडल ही जो है उसी ने हमें मूव दिया। लेकिन उसके बाद फ्रेंड्स मार्केट जो है धीरे धीरे स्लोली जो है मार्केट पूरा दिन, मैं अगर आपको कहूँ कोई इतना बड़ा मूवमेंट नीचे का भी नहीं है। हमारा सेटअप हमें बोलता है कि भाई निफ्टी को शॉर्ट कर लो, ना ही ऊपर कोई मूवमेंट हमें खास बात में मिला है, उस पर भी हमारी असल हंडिंग ही हुई है। लेकिन लास्ट में फ्रेंड्स मार्केट ने वही मैनिपुलेशन था, प्रीमियम मीटिंग थी दोनों साइड,
तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बता दूं, इस समय जो प्रीमियम्स की अगर बात करूं, तो कल हमने प्रीमियम्स की बात नहीं की थी, प्रीमियम्स की बात करूं तो प्रीमियम्स बहुत हाई है, क्योंकि 1 फरवरी को है बजट, और बजट में क्या होने वाला है, इसलिए जो बिग इशू है वो भी कंफ्यूज है। तो उन्होंने, अगर मैं प्रीमियम्स खोलूं तो प्रीमियम्स में टाइम वैल्यू की बात करूं तो बहुत ही ज्यादा हायर है। तो फ्रेंड्स मार्केट जो है वो एक साइड पे ही, वो एक रेंज में रख के प्रीमियम्स को जो है वो ईट कर रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जब मोमेंट आएगा तो मैं आपको कहता हूँ डेफिनेटली मोमेंट आएगा, इसीलिए वो दोनों साइड में उन्होंने प्रीमियम इतने हाई रखे हैं अपने डिफेंस के लिए, क्योंकि मार्केट के अंदर मूवमेंट जो है वो कम से कम निफ्टी में 400 से 500 पॉइंट का मूवमेंट जो है वो आ सकता है। जैसे कि 25,350 के ऊपर अगर ऊपर मार्केट चलती है बजट वाले दिन, तो 25,700 तक के टारगेट भी हमें देखने को मिल सकते हैं एक दो दिन में। अगर नीचे चलेगा तो नीचे भी हमें फिर से हमें जो नीचे ही बेरिश हो जाएगा और सेलर अब यहाँ पे पकड़ मजबूत करेंगे तो नीचे भी जा सकता है। इसीलिए फ्रेंड्स रेंज जो है बड़ी है इस वीक, इस एक्सपायरी पे, इसीलिए प्रीमियम जो है वो बहुत ही हाई पे, अगर आपको बोलूँ तो बहुत ही हाई है प्रीमियम। एट द मनी वाला प्रीमियम भी जो है वो हमें 200 प्लस पे ही हमें दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स पहले ऐसा नहीं था, पहले एट द मनी प्रीमियम जो था 130-140 पे हमें मिल जाता था, अब हमें एट द मनी का प्रीमियम भी 215 रुपए का, 217 रुपए का जो है यहाँ पर मिल रहा है। तो फ्रेंड्स थोड़ा संभल कर काम करें, मैं यही कहूँगा। इस समय रिस्क बहुत ज़्यादा है, कोशिश करें कि थोड़ा प्रीमियम थोड़ा डीके हो जाए उसके बाद ही काम करें। तो फ्रेंड्स ऊपर मार्केट जाएगा कि नहीं जाएगा वो हम एनालिसिस करेंगे। 25,400 के ऊपर हम देखेंगे तो 31,161 का वही है, जहाँ पे 18,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पोजीशन जो है वो होल्ड करके गया बिग इंस्टीट्यूट। अगर 25,450 की बात करें तो 4,915 का वही है, जिसमें 3,538 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी वहां पर पोजीशन जो है वो होल्ड करके गए हैं। अगर 500 की बात करूँ तो 25,500 के ऊपर फ्रेंड 22,864 का वही है, जहाँ में 5,815 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी होल्ड करके गए हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पुट राइटिंग भी जो है वो ओवाई भी है और पोजीशन भी होल्ड है, यानी कि यहाँ पर भी कोई अनवाइंडिंग नहीं है। इसका मतलब है कि बिग इशू जो है वो मार्केट को, उनको लगता है मार्केट ऊपर भी निकल सकता है, इसलिए पोजीशन जो है यहाँ पर भी उन्होंने होल्ड रखी है। सपोर्ट की बात करूँ तो 25,350 के ऊपर 24,777 का हो है, जहाँ पे 20,485 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होल्ड करके गए हैं। 300 के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 60,271 का वही है, जिस पर 41,000 पोजीशन जो है वो फ्रेंड्स होल्ड है 25,300 के ऊपर। और यहाँ पे अगर आप देखो तो 31,000 कल उन्होंने होल्ड करी थी और यहाँ पे 41 होल्ड करके गए फ्रेंड। तो यहाँ पर पोजीशन जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेरे को दिख रही है 25,300 के ऊपर। 250 के ऊपर अगर देखेंगे 23,000 का वही है, जहाँ पे 16,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो राइट करके गए हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर सपोर्ट जो है मेरे को ज़्यादा दिख रही है और यहाँ में अनवाइंडिंग दिख रही है फ्रेंड। तो मार्केट जो है फ्रेंड्स अगर यहाँ पर थोड़ा सा अगर कंसोलिडेशन करता है फ्रेंड, तो कंसोलिडेशन होने के बाद फ्रेंड्स आज हम ब्रेकआउट पर ही ट्रेड बिठाएंगे। कंसोलिडेशन यहाँ पे होगा, अगर 25 350 पे ओपन होता है तो कंसोलिडेशन होकर अगर 300 पे भी आता है फ्रेंड, तो वहां से जब फिर से निकलेगा हाई ब्रेक करेगा और हम देखेंगे पुट राइटर एक्टिव हो रहे हैं और सी राइटर अनवाइंडिंग ही है। तो फिर आज हम फ्रेंड्स ऊपर का मूव जो है वो पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो डेटा के अकॉर्डिंग तो फिर आज मैं ट्रेंड के साथ हूँ, ट्रेंड अभी बुलिश है, तो हम आज भी सी ही अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। चाहे मार्केट हमें ट्रैप करे, लेकिन काम तो सेटअप के साथ ही करना है, जीना है, मरना है बिग इंस्टीट्यूट के साथ। इसलिए अगर एक दिन या दो दिन एसल हिट भी हो जाता है तो डरना नहीं है, मार्केट के साथ काम करना है, सेटअप पे काम करना है। सेटअप जैसा ट्रेड हमें देगा वैसा ही करेंगे, चाहे हमारा एसल हिट हो चाहे ना हो, चाहे हमें टारगेट मिले, काम तो सेटअप के साथ ही करना है। तो फ्रेंड जैसे कि आपके सामने लेवल है निफ्टी के, तो निफ्टी के लेवल पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा, वीडियो को लर्निंग देने से पहले जो भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, ताकि आने वाले वीडियो जो मिस ना हो। फ्रेंड्स लेवल जो है वो बहुत ही जबरदस्त लेवल पे आपको देने वाला हूँ आज। कहाँ से मिलेगा ब्रेकआउट और कहाँ से मिलेगा ब्रेकडाउन, शॉर्ट अगर करना है किसी ने तो कैसे कर सकते हैं, और अगर लॉन्ग करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर फ्लैट टू नेगेटिव या फिर फ्लैट टू पॉजिटिव यही कहीं ओपनिंग होती है फ्रेंड, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी जो है हमें 229 पॉइंट जो है माइनस में भी दिखाई दे रहा है, तो फ्लैट ही मेरे को लग रहा है ओपनिंग होती है। अगर तो गैप ओपनिंग होती है फ्रेंड, तो फ्रेंड यहाँ इसके ऊपर गैप ओपनिंग होती है 25,373 के ऊपर, जो कि कल का हाई है। इसके ऊपर अगर ओपनिंग होती है और 50 मिनट कैंडल क्लोज करती है तो फिर हम ऊपर के लिए प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट जो होगा हमें 25,336 का, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन हम पूरा सिनेरियो में क्रिएट करता हूँ। अगर गैप ओपनिंग होती है और 50 मिनट कैंडल ऊपर क्लोज करती है
उसके बाद हम ऊपर का प्लान करेंगे। या फिर अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो मैं उसका भी स्टेरियो आपको बता देता हूँ कि यहाँ फ्लैट ओपनिंग होती है। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद एक डीप लगाने के बाद यहाँ से फिर से जब मार्केट ऊपर चलना शुरू होगा और यहाँ से ऊपर चलेगा तभी हम यहाँ पे सी अटैम्प्ट करने की कोशिश में करूँगा। अगर यहाँ पे फ्रेंड्स सोलिडिफिकेशन करता रहता है और प्री मॉर्निंग करता रहता है तो आज हम बचना चाहेंगे। फिर हम आज कोशिश करेंगे कि हम अवॉइड करेंगे। या तो नीचे का लेवल ब्रेक ब्रेक होगा तो ब्रेक डाउन का ट्रेड लेंगे, या फिर ऊपर का लेवल ब्रेक होगा तो फिर ऊपर का ट्रेड लॉक करेंगे। तो फ्रेंड ऊपर का मैं आपको बताता हूँ कि लेवल के ऊपर ही जब हो जाएगा तो यहाँ से जब चलना शुरू होगा तो 25,436 का फर्स्ट टारगेट वो अगर ब्रेक होता है तो 25,494 का सेकंड टारगेट वो भी ब्रेक होगा तो 25,585 का सीधा आपको बड़ा टारगेट जो है यहाँ पर देखने को प्राप्त हो सकता है। तो ये रहेंगे आपके निफ्टी के टारगेट फ्रेंड्स। आज हम कोशिश करेंगे, आज हम ऊपर का ही ट्रेड जो है वो लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मार्केट ने फिर से हमें रिटेल में आपको एक बात बताऊं, जो सब भी हम भी बुलिश हो गए थे फर्स्ट 50 पे कैंडल में बहुत ही बड़े, अगर हम बोलें तो 25,373 ऑलमोस्ट 400 तक के टारगेट जो होते हैं निफ्टी ने हमें दिए। लेकिन फ्रेंड जब रिटेल यहाँ पर बुलिश हुआ है तो वही बात है, बिग इंस्टीट्यूट ने वही किया है। रिटेल जब यहाँ पर बुलिश हो गया तो यहाँ से नीचे फिर नीचे फिर नीचे फिर थोड़ा सा ऊपर प्रेबिलिटी इतना हो गया कि अगर जो यहाँ पे बैठे थे, यहाँ पे बैठे थे, हम भी बैठे थे और यहाँ तक मार्केट आया है फ्रेंड्स। मैं आपको ये बताऊँ तो मैं 175 के ऊपर 25,500 की सी पे बैठा था और यहाँ तक फ्रेंड्स अगर मैं बोलूँ तो 160 तक ही 162 तक प्रीव्यू आया। यहाँ से मैं उम्मीद कर रहा था कि अब यहाँ पे हाई ब्रेक होगा और अब ये जो है वो 230 250 तक के टारगेट जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें फर्स्ट टारगेट मिलेगा तो हमें तब मिलेगा। लेकिन यहाँ से फ्रेंड्स मार्केट फिर से जो है वो वही सेलर्स ने किया, सेलर्स ने पूरा दिन प्रीवेट किया है। अगर मैं पुट की बात करूँ तो पुट में भी जो अगर आप देखोगे तो वहाँ पे प्रीवेट ही हुई है और सी साइड में प्रीवेट ही हुई है। यहाँ से फिर जब नीचे गया तो उसने हमारा एसएल भी जो है वो हिट कर दिया। तो फ्रेंड्स 40 पॉइंट का एसएल लेके काम कर रहे थे वो भी हमारा हिट हो गया। तो यहाँ से फ्रेंड्स लास्ट में जब फिर से इतना बेरिश करके दिखा दिया, इतना बेरिश करके दिखा दिया कि जितने भी बुल वाले थे, जितने लॉन्ग बना रखे थे ट्रेडर्स ने, वो सब जब बेरिश हो गए। मैंने तो यहाँ से शॉर्ट नहीं किया, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब रिटेल यहाँ पर बेरिश हो गया होगा उन्होंने सोचा आज लॉन्ग नहीं मिलेगा, शॉर्ट पे ही फिर रिकवरी करो, क्योंकि सेम डे रिकवरी करने वाले ट्रेडर बहुत है मार्केट के अंदर। क्योंकि पेशेंस नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई मार्केट का उनको ट्रेंड नहीं पता, लर्निंग नहीं करनी। तो यहाँ से फिर उन्होंने बियर का ट्रेड बनाया होगा फिर तो मार्केट एकदम से बुल का ट्रेड वहां से बुल हो गया। तो यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम ट्रेडर जो है वो यहाँ पर ट्रैप हुए हैं या फिर उनका एसल हंटिंग किया गया है। प्रीवेडिंग जो है वो वही है। तो लेकिन फ्रेंड्स मार्केट जो है रिकवर करके यहाँ आ गया है। मार्केट जो है रिटेल को खा पी के ट्रेडर्स को मार्केट ने यहाँ पर बहुत ही शानदार क्लोजिंग करी है। अब हम फ्रेंड्स कल का हाई जो है उसके ऊपर ही हम चलेंगे तो हम यहाँ पर ऊपर का लेवल देखेंगे। और अगर फ्रेंड नेगेटिव ओपनिंग होती है फ्रेंड्स, अगर गैप डाउन ओपन होती है तो अगर ये वाला लेवल जो है कल की क्लोजिंग के नीचे फ्रेंड्स, ये वाला लेवल है 25,159 का लेवल है, कम से कम 25,159 के नीचे जो है 50% क्लोज होगी तो फिर हम फुल्ली बेरिश पे हो जाऊंगा। यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे तो सीधे फर्स्ट टारगेट जो है 25,092 का फर्स्ट टारगेट, उसके बाद वो भी अगर कटता है तो सीधे 25,008 का सेकंड टारगेट, वो भी कटेगा फ्रेंड्स तो फिर 24,219 का थर्ड टारगेट, ऐसे बैक टू बैक नीचे के टारगेट भी देखने को प्राप्त हो सकते हैं। तो ये होगी फ्रेंड्स निफ्टी के लेवल, जिससे स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। इसके बाद सीधे हम चलेंगे सेंसेक्स पे, क्योंकि सेंसेक्स की आज एक्सपायरी है तो सेंसेक्स में धांसू लेवल जो है हमें देखने को प्राप्त हो सकते हैं। वॉल्यूम भी जो है वो इसी पे आज ज्यादा रहेगा, क्योंकि जैसे ही प्रीमियम जो है वो 11-12 बजे के बाद जो है प्रीमियम जो है सस्ते होते जाएंगे, उनके अंदर टाइम वैल्यू कम होती जाएगी तो फ्रेंड्स रिटेल का वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर बढ़ता ही जाएगा। तो फ्रेंड मूव जो है वो जबरदस्त आ सकता है, क्योंकि अगर ऊपर का मूव शॉर्ट कवरिंग वाला मूव आना होगा तो आज आएगा, क्योंकि वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम वाले जिस दिन ज्यादा वॉल्यूम होता है उसी दिन जो है मूव जो आ जाता है। और अगर मैं आपको रेजिस्टेंस की बात करूँ तो सेंसेक्स में इतनी बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि मार्केट ने जो जितना ये एरिया कवर किया है तो यहाँ पुट राइडिंग जो है वो ज्यादा हो चुकी है। तो अब हम देखेंगे कि कहाँ से जो है सेंसेक्स को हम ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं और शॉर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड लेवल जो है ऊपर का लेवल जो है 82,530 जो कि कल का हाई है, उसके थोड़ा सा ऊपर का लेवल हमारा बना है 82,530 का लेवल बना है फ्रेंड। इसके ऊपर ही 50 मिनट कैंडल क्लोज करती है। अगर गैप ऑप्टिक होती है तो 50 मिनट कैंडल जो है वो यहाँ पर क्लोज करती है। क्लोज करने के बाद जो ऊपर निकलेगा तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें सीधे ऊपर टारगेट मिलेंगे। और अगर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होती है और फ्लैट टू पॉजिटिव या फ्लैट टू नेगेटिव यहाँ में कंसोलिडेशन करता है, कंसोलिडेशन करने के बाद हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। जब ऊपर चलना शुरू होगा यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कुछ डे ट्रेडर्स आते हैं, लिक्विडिटी कम होती है तो
मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ पर जो नए ट्रेडर बैठे होंगे तो अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करना होगा तो जितने भी यहाँ पर ट्रेडर जो है सी लेने के लिए सी अटेम्प्ट करेंगे वो यहाँ पर एसएल लगाएंगे फ्रेंड। तो अगर ऊपर लिक्विडिटी कम होगी और मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो लिक्विडिटी को बराबर करने के लिए फ्रेंड मार्केट जो है एक आधा कैंडल और नीचे मारेगा। जो भी नए ट्रेडर यहाँ पर बैठेंगे उनका एसएल जो है हिट करेगा और रेजिस्टेंस जो है वो उससे कम होगी, मार्केट के अंदर सी राइटिंग कम होगी और वॉल्यूम लिक्विडिटी जब उसके बराबर हो जाएगी तो फिर ही हमें ऊपर जाएगा। तो मैं यही सी का वेट करूंगा कि जहां से जो खाना है इसने खा पी के अगर यहाँ पे लेवल ब्रेक करेगा तभी मैं जो है वो यहाँ पर हमारा सेटअप बनेगा। तो यहाँ से हम ऊपर जो है वो अटेम्प्ट करने की कोशिश जो है वो करेंगे। तो 82 330 530 का लेवल जो है इसके ऊपर ही अगर 50 कैंडल क्लोज करती है तो हम ऊपर के लिए देखेंगे। सीधे आपको ऊपर 82 657 का फर्स्ट टारगेट वो भी अगर करता है तो सीधे 82 851 का टारगेट मिल सकता है। उसके ऊपर चलेगा तो फिर सीधे 83,122 का लेवल है, उसके ऊपर 83,330 का लेवल है। ऐसे आपको ऊपर के टारगेट भी देखने को प्राप्त हो सकते हैं। नीचे फ्रेंड्स अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग होती है, यहाँ पर ओपनिंग होती है, यहीं पर कंसोलिडेशन करता रहता है तो फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन होने के बाद मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मार्केट के अंदर फुट रेटिंग ज्यादा है, बिग इशू जो है वो ट्रैप कर रहे हैं, इसलिए हम इस रेंज में हम शॉर्ट नहीं करेंगे जब तक कि नीचे का लेवल जो है कल का लो जो है उसके नीचे 81,781 का लेवल है फ्रेंड। जब तक इसके नीचे 50% कैंडल क्लोज नहीं करेगी तब तक मैं बेरिश नहीं होऊंगा। इसके नीचे क्लोजिंग होगी तो फिर मैं बेरिश होगा। यहाँ पर सीधे हमें 81,648 का फर्स्ट टारगेट, 81,519 का सेकंड टारगेट, वो भी अगर कटेगा तो सीधे 81,436 का ऐसे बैक टू बैक नीचे के टारगेट भी देखने को प्राप्त हो सकते हैं। तो ये हो गए फ्रेंड्स सेंसेक्स के लेवल। ज्यादा समय में बर्बाद आपका नहीं करूंगा, सीधे हम बैंक निफ्टी पर ही चलेंगे। तो चर्चा का विषय ये है फ्रेंड्स कि मैं आपको डिस्क्लेमर यही बता देता हूँ, यहाँ पर जो भी लेवल्स आपको दिए जा रहे हैं ये सिर्फ लर्निंग के लेवल्स है। बाय सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं की जाती, ना ही कोई स्टॉक्स की रिकमेंडेशन की जाती है। बाय सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो में अगर लेवल अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर किया करें, वीडियो को अच्छा लगे शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो में क्या कुछ और ऐड करना चाहिए जिससे अच्छी लर्निंग जो है वो हो सके, और कुछ कमियां हैं वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स बैंक निफ्टी के लेवल्स की चर्चा अब हम करेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या रहेंगे आज के लेवल, वो भी हम देखेंगे। तो फ्रेंड बैंक निफ्टी का ऊपर का लेवल जो है 59,701 का है, कल का हाई जो है उसके ऊपर ही हम अगर बैंक निफ्टी ओपनिंग करता है या फिर 50 मिनट कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पर कहीं भी ओपन होता है फ्लैट टू पॉजिटिव नेगेटिव, तो कंसोलिडेशन होने के बाद यहाँ से ऊपर क्लोजिंग करता है तो फ्रेंड्स वही मैंने जो आपको समझाया, सीधे आपको ऊपर का टारगेट जो है 59,768 का फर्स्ट टारगेट, वो भी अगर कटेगा तो सीधे 59,890 का सेकंड टारगेट, वो कटेगा तो 60,107 ऐसे बैक टू बैक ऊपर के टारगेट देखने को प्राप्त हो सकते हैं। नीचे फ्रेंड्स इस रेंज में हमें कोई काम नहीं कर रहा जब तक नीचे का लेवल जो है ब्रेक नहीं होगा, सेलिंग लेवल। यहाँ पर अगर सेलर एक्टिव होंगे तभी ये लेवल जो है ब्रेक होगा। तो ये जो लेवल है फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं 59,205 का लेवल है, ये अगर इसके नीचे 50 कैंडल जो क्लोज करती है तो फिर सीधे हमें फर्स्ट टारगेट 59,103 का फर्स्ट टारगेट, 58,966 का सेकंड टारगेट, नीचे 58,822 का थर्ड टारगेट, ऐसे बैक टू बैक नीचे के टारगेट भी देखने को प्राप्त हो सकते हैं। लेवल्स का स्क्रीनशॉट अपने फ्रेंड्स को लेना है तो आप ले सकते हैं, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ ऐसे करके। जिसने भी स्क्रीनशॉट लेना है आप ये लेवल मार्क करते हैं कर सकते हैं। ये निफ्टी के लेवल्स हैं, निफ्टी के लेवल्स को भी आप ऐसे ऊपर के और नीचे के लेवल्स को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये है सेंसेक्स के लेवल्स, ये भी आप देख यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो फ्रेंड्स ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि सेंसेक्स में फ्रेंड्स मैं यही कहूंगा कि अगर प्रीमियम हाई है आज की लर्निंग यही रहेगी तो वेट कर लें, क्योंकि मूवमेंट जो है वो आएगा। तो अगर आप वेट कर लोगे तो वो भी हमारे लिए सही रहेगा कि जब प्रीमियम कब हो जाएंगे तभी हम एंटर करें, क्योंकि अभी प्रीमियम जो है वो बहुत ही हाई है निफ्टी में भी। तो टाइम वैल्यू बहुत ज्यादा है, अगर मूवमेंट नहीं आएगा तो अगर वो टाइम वैल्यू भी वो कम हो जाएगा तो वैसे भी हमारा स्टॉप लॉस जो हिट हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं प्रीमियम्स की बात करूं तो एट द मनी का प्रीमियम 200 का है और वो सारा का सारा ही टाइम वैल्यू है। तो कभी भी मार्केट जो है वो अगर नहीं कहीं जाएगी तो बिग इशू जो है कभी भी उसका टाइम वैल्यू जो है कम कर सकते हैं, डिक्की हो सकता है थीटा, जिसकी वजह से हमारा वैसे ही एसएल हिट हो जाएगा। इसलिए रिस्क जो है वो हायर है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि वोलेटिलिटी भी हायर है। जब मूवमेंट आएगा तो कोई छोटा नहीं मूवमेंट आएगा, मूवमेंट आएगा तो बड़ा मूवमेंट आएगा। वो बड़ा मूवमेंट हमें कैप्चर करना है और वो कैसे कैप्चर करना है वो हमें लाइव मार्केट में ही हमें पता चलेगा। बाकी हमने ऑप्शन चेयर के एनालिसिस मैंने आपके साथ कर दिए और लेवल्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी फ्रेंड्स मार्केट है, मार्केट में
अप एंड डाउन जो है चलता रहता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें, और नए व्यूअर्स जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको देखने को मिलते रहे और लर्निंग जो है यहाँ पर चलती रहेगी। उम्मीद करता हूँ आज का दिन जो है आपका अच्छा रहे। जय श्री राम।